नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो मैथ के सेक्शन में यानी कि पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो आज हम करने वाले हैं पेपर टू के अंदर कोष्टक और सरलीकरण के टॉपिक के सारे पी वाई क्यू। ठीक है, सारे के सारे पी वाई क्यू हम इसमें करने वाले हैं जो भी आपके पूछे गए हैं अभी तक सी टेट के अंदर 2011 से लेके 2014 तक के जितने भी पी वाई क्यू आपके ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ब्रैकेट की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपके पेपर टू में पूछे गए। ठीक है, मैथ के सेक्शन में। तो देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि लेवल क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उस पर मैटर करेगा। ठीक है, और आपको कंसेप्ट कितना आता है उसमें मैटर करता है, बाकी क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो आज की क्लास रहेगी क्लास टू। क्लास वन में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज ही हम चीज़ों को ख़त्म करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 14 दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको टारगेट करते हुए सारी चीज़ें हम 14 दिसंबर से पहले ही करवाने की आपकी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी पेपर टू की मैथ की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और जितने बच्चे जिन 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 बच्चों ने, जो बच्चे नए हैं और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जुड़ जाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ग्रुप में सेंड कर देना है। वहां पे जो और भी बच्चे हैं आपकी हेल्प करेंगे उसको सोल्व करने के लिए। बाकी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये था आपका टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कराया कल। ठीक है, मैं फटाफट से आप लोग को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, हमारा पहला मतलब पहला जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वो आपका ये है। और इसके सब टॉपिक कल हम कवर कर चुके हैं। क्या? दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ये हम ऑलरेडी आपका कवर करा चुके हैं। ठीक है, आपका पेपर सीटेट का पेपर टू का सिलेबस आपका यही है। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, आज हमारा रहेगा क्लास टू है तो आज हमारा रहेगा कोष्टक सरलीकरण। ठीक है, इस तरह से वन बाय वन हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा आज का रहेगा टॉपिक कोष्टक सरलीकरण के सवाल किस तरह से आपके कोष्टक बोलते हैं, यानी कि ब्रैकेट को कोष्टक किसको बोलते हैं हम, ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है तीन तरह के होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके इस प्रकार के। तो तीन तरह के ब्रैकेट आपके होते हैं, ये आपको सोल्व करने आने चाहिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको ये सोल्व करना है, फटाफट से सोल्व करिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19। आप कैसे सोल्व करेंगे मैं फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी मैंने आपको बताई है किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, कि जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आसान है आप भी उसको कर सकते हैं, मैं उसको स्किप कर दूंगा। वो आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मुझे लगेगा करवाना चाहिए वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या ही है, पहली लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस का 3/4। ठीक है, जिसकी पावर क्या है, जिसकी पावर है आपकी -3। यहाँ पे आपका डिवाइड में है। ठीक है, मैं सीधा सोल्व करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैं सीधा सोल्व करूंगा। ठीक है, और ताकि टाइम कम लगे, ठीक है ना, ताकि टाइम क्या हो, कम लगे जी। यहाँ पे जो डिवाइड का चिन्ह है मैंने उसको क्या, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो जो ये 4 और 3 है, जो यहाँ पे ये 4 और 3 है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3/4 आपका ये हो जाएगा और इसकी पावर 7 यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, बराबर में आपका क्या है, बराबर में यहाँ पे आप देख रहे हो 4 गुना 2 गुना 4 है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे देखेगा 2 गुना 4। ठीक है, ये 2 गुना 4 ये क्या हो जाएगा आपका, 4 और 2 ये क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पावर में आपका हो जाएगा कितना, -4/3 की पावर ये 2 चौक 8 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 3/4 की पावर 5x+2। यानी पे सीधी सी बात है, आपको भाई x का मान यहाँ पे निकालना है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, दोनों मान आपके बराबर हो गए तो यहाँ पे हम पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, पावर को ऐड कर लेंगे, यानी कि -3/4 और 7 में से 3 गए, क्या हो गया यहाँ पे, पावर आपकी 4 बचती है। ठीक है, 7 में से 3 गया तो पावर आपकी क्या बचेगी, यहाँ पे 4 बचती है। ठीक है, आगे करते हैं फटाफट से। आगे आपका है माइनस का 3/4 की पावर क्या आपका 8 रहेगा। ठीक है, और इधर आपका 3/4 की पावर 5x+2 आपका ये रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, अब यार देखिएगा, ये -3/4 है, ठीक है, जिसकी पावर 4 है। अब ये चीज यहाँ पे आएगी इधर, जब ये चीज यहाँ पे आएगी तो ये आपका 3/-4 यहाँ पे आएगा और इसकी पावर 8 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इधर ये आपका रहेगा 3/4
की पावर x प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ ये रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा माइनस का 3/4 की पावर ये क्या हो गया आपका 12 हो गया, है ना। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपका 3/4 की पावर 5x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 5x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 12। ठीक है, यानी कि 5x बराबर कितना हो गया 10 और x बराबर कितना हो गया 2, यानी कि x बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप को बस कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं सारे सवाल आपको सोल्व कराऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब इसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आपको सोल्व करना आना चाहिए था, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं मैथ से। ठीक है, तो ये इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी है, इसको मैं सोल्व आपको नहीं कराऊंगा। इसमें बस आपको क्या करना है, y का मान यहाँ से निकालना है, यहाँ से आपको y का मान निकालना है और बस यहाँ पे आपको पुट कर देना है y का मान। ठीक है, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, y का मान जो आपका आएगा मैं आपको बता देता हूँ, y का मान जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा 6/10। ठीक है, और जब आप y का मान इस वाले में पुट करेंगे 7y-5 में पुट करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 0.8। ठीक है, तो आप फटाफट से सोल्व कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, आंसर आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा माइनस का 0.8। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी भाई आप इजी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही बच्चे वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे इसको कराने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से सोल्व करिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 0.5 इंटू 10 की पावर 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराने लगा तो फिर तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है पेपर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें मैं मतलब आशा कर रहा हूँ कि आपको आती होगी। ठीक है ना, बहुत इजी है। ठीक है, देखो एक बार सोल्व करा देता हूँ, वरना बच्चे पता नहीं क्या ही कहेंगे, है ना। देखो ये जो -4 है, 10 की पावर -4। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 24 का 24 ऐसे रहेगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 10 जब ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो ये 10 की पावर 6, और ये क्या हो गया, ये होगा 0.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बच्चे वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भाई वही है जो हमने बिल्कुल पहला क्वेश्चन किया। यहाँ पे आप देखो 3/5 है, यहाँ पे आपका 9/25 है, और ये 3/5 है, यानी कि आपको सारे के सारे 3/5 में ही कन्वर्ट करने हैं। यानी कि 9/25 को हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे 3/5, इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सारे 3/5 बन जाएंगे तो ये बराबर ये और ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, और फिर जो पी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, 9 बटे, बस ये देख लो, 9/25 को हम 3/5 कैसे बनाएंगे, यानी कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, और बाहर ब्रैकेट में कितनी पावर है इनकी, 8 है। ठीक है, यानी कि 3/5 की पावर 2 और ब्रैकेट में 8, कुछ इस तरह से हो गया। यानी कि 3/5 की पावर कितनी हो गई है, 16, और इधर कितनी है 3/5 की पावर, ये है -3, तो 16 में से 3 गई, कितना हो गया भाई आपका 13, तो 3/5 की पावर 13 हो गया, और उधर 3p - 2 हो गया, तो 3p - 2 बराबर 13 आ जाएगा। यहाँ से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू जब आपकी यहाँ पे आ जाएगी, p की वैल्यू जब आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 5 आ जाएगी, और उस 5 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2p+1 में। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, आपकी स्क्रीन पर है, y की वैल्यू निकालनी है, बहुत ज़्यादा इजी है, 23। मैं इसको आपको नहीं कराने वाला, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद से करना है। ठीक है, y की वैल्यू जो आपके आने वाली है वो है आपकी 2 सही 2/5। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके अपना सोल्व करना है। देखो मैं इतनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 30 दिन है। ठीक है, 30 दिन में ही आपको पूरा मैथ कवर करना है, पूरी साइंस कवर करनी है। ठीक है, अगर एक एक क्वेश्चन सोल्व करने बैठे जो ईजी है तो बहुत टाइम हम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपसे नहीं हो रहा, वैसे तो आपसे हो जाना चाहिए, जो आपसे नहीं हो रहा वो आप क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि है ना, मतलब ऐसे पागलों की तरह नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि हम सारे क्वेश्चन से गुजर जाएं कि हाँ यार ये तो मैं देख के पता चल रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से बस आंखों से देख लेना है। ठीक है, और जो लगता है नहीं कर सकता तो वो आपको बस पेन चला के उसको सोल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 24 अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इजीली आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अपने आप करेंगे आप लोग। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपका आंसर आएगा माइनस का 22/21 आपका आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन बच्चे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अगेन मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका एक, खुद से सोल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये देखो क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से लाया हूँ, सीटेट के पूछे गए 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी पीछे ये भी आपका 2023 का है, ये भी आपका 2023 का है, बाकी सारे आपके मतलब 2023 मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपका 2023 का है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगेन करना है। ठीक है भाई, अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, आंसर आपका आएगा माइनस का 3/4 की पावर क्या 12। ठीक है, आंसर आपका आएगा माइनस का 3/4 की पावर 12। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भाई आप कैसे करेंगे, आइए फटाफट से सोल्व करते हैं। ये हो गया एक भाग, ये क्या हो जाएगा 2×6=8/3। ठीक है, पहला ब्रैकेट कुछ इस तरह से सोल्व होगा। दूसरा ब्रैकेट की मैं बात करूं तो 1 डिवाइड में 15 यानी कि 16/5। ठीक है, और तीसरा ब्रैकेट कैसे सोल्व होगा, 1 डिवाइड में 2/9 है ना, 2/9 ही रहेगा ये तो। ठीक है, ये है 2/9 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये सोल्व होंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड का चिन्ह हटा देंगे तो मल्टीप्लाई का लगाएंगे, जब मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ये चीजें क्या होंगी, पलट जाएंगी, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये आपका 1 + 5/16 और ये आपका 1 × 9/2 है ना, कुछ इस तरह से आपका ये रहने वाला है। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो आपका हो गया 3/8, ये प्लस 5/16 और ये आपका 9/2 है ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 16। ठीक है, बाकी आपका आएगा यहाँ 6 और यहाँ 5 और यहाँ आपका यहाँ 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 83/16। 83/16 को जब आप भाग करेंगे ना तो आपका आएगा ये समथिंग 16×5 = 80 यानी कि 5.1875 के आसपास ही आपका आएगा है ना, 5.1875 ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं भाई, बच्चे वाले क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन आपको करना है एक्स की वैल्यू बतानी है, कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी 1/6 आने वाली है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रैकेट खोलना है बस। ठीक है, बोर्ड मास आपको आने चाहिए, 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 भाई अपने आप से करना है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, और मतलब देख के आपको पता चलेगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो सोल्व करो, और लगता है कि कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आपका आएगा 5। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भाई, मान वही नहीं है, यानी कि आपको बताना है मान वही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसको बस सीधा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका मान वही नहीं है जो इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 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 और जो ये आएगी जोन से भी इसके बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है, वो आपको आंसर लगाना है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, -25 इंटू 7 × 3 इसका आपका आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 95 × 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने क्या लिख दिया, 95 × 103 बराबर 1000 प्लस 10a-15 लिख दिया। तो तब a का मान निकालना है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन दे दी, बस इक्वेशन को सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, आप इजीली a का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली इसको कर सकते हैं। 95 को आप क्या लिखेंगे, 95 को आप लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 1000 रहेगा, प्लस 10a-15। ठीक है, इस तरह से कुछ रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लेंगे पूरी की पूरी चीज को। ठीक है, यहाँ पे क्या 100 की गुणा इसमें होगी तो भैया ये तो आपका 10,000 हो गया ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी जो आगे तीन तीन में गुणा होगी तो 300 हो जाएगा, है ना, 5 में गुणा होगी तो माइनस का 500 हो जाएगा, और यहाँ 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 10,000 ही है, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -15 से 15 कैंसिल, 10,000 से 10,000 कैंसिल, बाकी बचा ही क्या आपका -200 आपका इधर बचा,
और आपका 10a इधर बचा, ये इधर से कट गया, तो a बराबर माइनस का 20 आ गया। ठीक है, आंसर आपका सी आ गया। तो इजीली इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 196 गुना 206 का मान परिकलित करने के लिए एक विद्यार्थी ने इसे इतने के रूप में व्यक्त किया, तो आपको इसका मान निकालना है। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। सीधी सी बात यही है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि 200 की 200 का स्क्वायर प्लस 200p माइनस का 24। ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी है। यहाँ से आपका p का मान आएगा, p का मान आपको फिर किस में रख देना है, इसमें रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको सोल्व करना है। चलिए भाई, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपका? 4000 आपका हो जाएगा। ठीक है, 200 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 40,000 होगा। ठीक है, और 200p आपका ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, और माइनस का 24, जो किसके बराबर है? जो आपका बराबर है 196 गुना 206 के। ठीक है, बस आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ठीक है, पी का मान आप यहाँ से निकालेंगे, पी का मान आपका आएगा 2, और 2 को आप कहाँ पुट करेंगे? 2 को आप पुट करेंगे 3 इंटू पी की पावर 3 माइनस 28 में। ठीक है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आंसर आपका होगा माइनस का 4। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी इजी क्वेश्चन भाई, इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, आराम से इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। 2 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 5 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, और भाग में है 1/8। ठीक है, जब इसको भाग में रखेंगे, ठीक है, इसको आप भाग इंटू ये आपको रखो 1/8। ठीक है, इस तरह ही रखो। ठीक है, चलिए, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 1/4 प्लस 1/8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 1/10, और इंटू करेंगे तो ये आपका 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया, और भाग ये हो गया। और हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे भाई? इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। 2 और 1 यानी कि 3/8 हो गया ये, है ना। ये हो गया इधर 3/8, और ये हो गया आपका कितना? 2 चौक, है ना, और 2 पंजे यानी कि 4/5। इधर हो गया 4/5, इधर हो गया 8 8, 3/8। ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 हो गया। ठीक है, 3/8 -1, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे -1 भी था, है ना। यहाँ पे -1 भी चल रहा था। ठीक है, तो -1 रहेगा। ठीक है, इंटू करेंगे तो -1, और ये आपका 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 3/8 हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा 2, यानी कि 3/10। 3/10 आपका आंसर आएगा, 3/10, है ना। 3/10 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर इसमें गलत है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने इसका उत्तर 30 माना है। ठीक है, जबकि सही उत्तर आपका 3/10 है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है भाई। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है, बस इसमें रखनी है और इजीली सोल्व कर लेना है। इजीली आप इसको कर सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 77/15। ठीक है, 77/15 रहेगा। इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले क्या हो गया? पहले हो गया 5 × 5 और 3, 8/5। 8/5 माइनस का 2/3 हो गया। भाग के निशान को हम क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका 13/12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस ही रहेगा, 7/5 और इंटू 1/3 रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे? 11/55 और एक 56, यानी कि 56/5 हो गया। डिवाइड के चिन्ह को हम डिवाइड का ही रखेंगे, और 9 × 27 और एक 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई करके 120 यानी कि 121 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो भी कटेगा हम काट देंगे। ठीक है, इजीली हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको चीज़ों को काटो, यानी कि यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा, यानी कि 8/5 माइनस का 13 कितना? 18। ठीक है, और ये कितना आएगा? 15, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 15 तो इधर, और 5 या 21, 21 यानी कि
21, 15 और 7, यही आएगा सीधा, है ना। बिल्कुल। ठीक है, इधर आपका कट जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है, 56/5, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएंगी चीजें, ठीक है, और गुना 121/6, ठीक है, इससे ये कटेगा आराम से, ठीक है, 28 दो बार कटेगा, ठीक है, और इससे ये दो बार कटेगा, ठीक है, 8/5 माइनस का 13/18 प्लस का 7/15, ठीक है, और डिवाइड बाय 2/5, और इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 121 रहेगा ऊपर, तो 121/5 आ जाएगा, ठीक है, 121/5 रहेगा, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा आपका आंसर 1/18 आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इजीली इसको भी सोल्व कर सकते हैं, है। चलिए फटाफट से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 की पावर -3 है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका 2 की पावर -3 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटू यहाँ पे आपका -3 की पावर 4 रहेगा, और ये 4 की पावर 4 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है, 3 की पावर 5 रहेगा, और 5 की पावर 3 रहेगा, ठीक है, इंटू 4 की पावर 2 रहेगी, और 5 की पावर 2 रहेगी, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे माइनस की पावर है, ठीक है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो 2 की पावर, जब वो 2 ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, और 5 भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 4 है ही, और 4 की पावर 4 है ही, ठीक है, इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिवाइड के चिन्ह को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका 5 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 की पावर 3 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इंटू 4 की पावर 2, और 5 की पावर 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से इसको एक बार खोल के लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2, ऊपर 3 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, इधर 5 कितनी बार है, 1 2 3, इधर 4 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, ठीक है। नीचे हम देखते हैं फटाफट से, नीचे है आपका 5 3 बार, 1 2 3, 4 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, 5 कितनी, 3 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ये 4 से 2 बार गया, ठीक है, और 5 से 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और 5 और कहीं भी है नहीं, 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और 4 क्या बचा है, हाँ, ये 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और है आपका 3 इधर बचता है, और 2 2 से ये गया कितना, 2 बार, ठीक है, तो इधर क्या बचा, 2, और इधर क्या बचा, बचा बचा 25, यानी कि नीचे हो गया 50, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सिर्फ ये एक 3, ठीक है, तो 3/50 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं इसको भाग दूंगा तो 0.06 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली, बच्चे वाले क्वेश्चन हैं, इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपको लगता है डुएबल है उसको बस देखते ही आगे बढ़ जाना है, ठीक है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे सोल्व करना चाहिए एक बार, तो उसको सोल्व करेंगे, तो यही आपका 30 दिन के अंदर इस तरह से आप पूरा मैथ खत्म कर सकते हैं, और पूरी साइंस खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं करना भाई, किसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो जो इसके बराबर नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजीली भाई मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई और प्लस करना है, ठीक है, कोई कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 आप खुद से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, आंसर मैं एक बार आपको बता दूं, आंसर आपका आएगा 2/7 प्लस 1/35 आपका आंसर इसमें आने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन फिर से मल्टीप्लाई और प्लस करना है, डिवाइड करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको आपसे खुद करना है, ठीक है। आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर आएगा आपका 16, ठीक है, 2021 में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट और मल्टीप्लाई डिवाइड से कितने क्वेश्चन आपके पेपर 2 के अंदर, ये बात हो रही है पेपर 2 की, पेपर 2 के अंदर पूछ रहे हैं। और लेवल देखेगा आप, लेवल इतना हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेटिव है थोड़े से, ठीक है, बाकी लेवल बहुत आसान है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बच्चे वाला सवाल पूछ लिया, ठीक है।
बहुत इजी है भैया, आपका 0 हो गया है तो आपका 1 हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, ठीक है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर एक बार बता देता हूँ। आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 15, ठीक है, 15 रहेगा, ठीक है। खुद से सोल्व करना है, ठीक है। आपको लगता है कि कर सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है नहीं कर सकते हो, एक बार सोल्व करके देखेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ईजी क्वेश्चन, खुद से करना है भाई, ठीक है। खुद से करना है, इजीली करना है, हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका आएगा 304705, ठीक है। आंसर आपका ये रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आपका आएगा माइनस का 9/125 आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन आपको खुद से ही करने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, तो ए और डी बराबर होंगे या सभी बराबर होंगे? सबको मतलब एक एक इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, देख लेना है कि किस किस के मान बराबर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपना आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको अपने आप से करना है, बहुत ही ईजी सवाल है, बस कैलकुलेटिव बना रखा है, ठीक है ना। तो आपका जो आएगा ए और डी बराबर आएंगे, बस ए का मान बरा ए और डी आपके जो मान है वो बराबर आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अगेन आपको खुद से करना है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, खुद से करना है, आपको खुद से सोल्व करना है। आंसर आपका आएगा 104/21 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 फिर से आपको करना है खुद से ही, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है। आराम से करना है, कुछ गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। आंसर आपका आएगा माइनस का 11 से ही 1/12, ठीक है ना। तो ये खुद से आपको सोल्व कर लेने हैं। आपको लगता है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या करना है भाई, ये सारी चीजें सोल्व करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ पे बस क्या करना है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। बोर्ड मास का आपको बस इसमें यूज करना है, ठीक है। कर सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 12×3 = 36 हो जाएगा ये, ठीक है। इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 46, ठीक है। 46 आपकी वैल्यू आएगी। अगर नहीं हो रहा है, बाई चांस नहीं हो रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन क्वेश्चन नंबर 46 है ना। क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट से करना है आप सभी को, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है आपका, 2019 में आपका पूछा गया, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है, उसको सोल्व करना है, बहुत आसान है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 13। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, सीमा सीमा, अनीश, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए वे नीचे उनके उत्तर सही दर्शाए गए हैं। यानी कि सीमा के ये सभी थे, ये इक्वेशन थी, अनीश की ये इक्वेशन थी, आशा के ये इक्वेशन थी, और टेसी की ये इक्वेशन थी। इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया, यानी कि क्या 8 के बराबर आ रहा है, क्या 4 के बराबर आ रहा है, क्या 10 के बराबर, क्या 21 के बराबर, बस आपको ये चेक करना है, ठीक है। बच्चों वाला सवाल है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर 2 में मैथ के आपके आया, ठीक है। तो क्या है इसमें, सीमा की आपकी वैल्यू बराबर आएगी, चाहे करके भी देख लो, है ना। ये हो गया आपका 4 एकम 4, और ये इससे भाग हो गया, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। तो आंखों से देख के करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, वरना आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। आपको भी पता चलता है कि हाँ लेवल क्या है सवाल का, ठीक है। लेवल क्या है, किस लेवल के सवाल ब्रैकेट वाले अगर आपके पेपर 2 में आएंगे तो आपको जरूर करके आने हैं 100%, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो जो मैंने आपको कराया है अभी तक मैंने आपको क्या कराया, गुणा भाग के जो स्टार्टिंग में सवाल करवाए वो उस टॉपिक के, और आज के, यानी कि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी गलती, सबसे पहले जैसे आप पेपर खोलोगे, अगर आप मैथ का सेक्शन करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट का ऐसा कौन सा सवाल है जो मैं इजीली कर सकते हो, लेवल आपका ये, इससे ऊपर लेवल नहीं आने वाला, ठीक है, ऐसा ही लेवल आएगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन करने हैं, गुणा भाग वाले क्वेश्चन जो मैंने कल कराए वो करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको करना क्या है और छोड़ना क्या है, यानी कि 90 नंबर आपको पहले अपने कवर कर लेने हैं, यानी कि पहले आपको पासिंग का करना है ना, क्योंकि बच्चों का पेपर पास ही नहीं होता। यानी कि आपको वो क्वेश्चन फटाफट से उठा उठा के करने हैं जिसमें आप 90 नंबर आराम से अपने पहले ग्रैब कर लो, उसके बाद अपना स्कोर बढ़ाओ, ठीक है ना। तो वही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फटाफट से आपके हो जाते हैं। अब आप क्या करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो। सबसे ज्यादा बीमारी क्या है, बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता सी टेट के अंदर, है ना। तो वही है, सबसे पहले डुएबल क्वेश्चन करो जो आप कर सकते हो।
होता क्या है, आप टाइम वेस्ट कर देते हो दूसरे क्वेश्चन में, और ये जो इजी क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आपको दिखते नहीं है, आपको घर आके दिखते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चन नहीं गए, है ना। और यहाँ पे तो मैंने लास्ट में तुक्के मार के मैं आगे बढ़ गया था, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, छोड़ना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर 2 निकालना चाहते हो और आगे आने वाली वैकेंसी में भागीदारी बनना चाहते हो, तो इस तरह से आपको पेपर को वहां पे अटेम्प्ट करना है। दिन बहुत कम है, 30 दिन है, ठीक है। उसके अंदर ही आपको पूरा मैथ करना है, जिसमें मैथ पेडागोजी भी होगी, साइंस करना है जिसमें साइंस पेडागोजी भी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, इतनी ही है वीडियो। 2 टॉपिक हमने आज कवर कर लिए, ठीक है। 2 टॉपिक आज हमने कवर करे हैं, जो मैं आपको फिर से दिखा दूं, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं फटाफट से एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके ठीक है, ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। कल हमने किया था दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, और ये आज करा है कोष्टक सरलीकरण, ठीक है। आगे करेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर आपकी परसेंटेज, लाभ हानि। तो वही सारी चीजें हैं, आपको लेवल पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है ना। और आपका डर भी खत्म होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एचसीएम एलसीएफ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, मस्त रहेगा, खुश रहिएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में परेशानी है उसमें जुड़ जाइएगा, उस क्वेश्चन को वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, तो हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे, और भी बच्चे वहाँ पे आपको भेज देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जुड़े रहिएगा, मस्त रहेगा। कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और खुश रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।